हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू एक्सेल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेल के जो यूजफुल फंक्शंस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, देखना है कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के फंक्शंस। ओके, लास्ट लेक्चर से मैंने आपको बताया है कि फंक्शंस क्या हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। मैं लिंक आपको ऊपर टॉप पे प्रोवाइड कर दूँगा, आप देख सकते हैं उन लेक्चर्स को। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कुछ फंक्शंस। सो पहला फंक्शन है टुडे। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन जब भी आप लोग लिखोगे तो आप स्टार्ट करोगे इक्वल साइन। ठीक हो गया। एंड आफ्टर डेट आपने फंक्शन का नेम लिखना होता है। फंक्शन का एक नेम होता है, जैसे हमारा पहला फंक्शन है टुडे। सो मैं जैसे ही टी प्रेस करूंगा तो मेरे पास फंक्शंस की लिस्ट ओपन हो गई है कि आप टी से रिलेटेड कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो है टुडे। सो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टुडे फंक्शन सेलेक्ट हो गया है। इसके साथ लिखा हुआ है इट विल रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट। ये ऐसा फंक्शन है जो आपको करंट डेट प्रोवाइड करेगा, यानी आपके सिस्टम की जो करंट डेट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो हम लोग ये फंक्शन डबल क्लिक कर सकते हैं तो ये फंक्शन लिखा जाएगा और फंक्शन की एक पैरेंथेसिस भी होती है। ओके, फंक्शन की पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, तो फंक्शन का स्टार्ट होता है इक्वल साइन से, उसका एक नेम होता है और उसकी पैरेंथेसिस भी होती हैं। ये जो फंक्शन है ये सिर्फ इतना ही है, यानी ये पैरेंथेसिस के अंदर आपसे कुछ भी नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं नीचे एक हिंट में आ रहा है कि इसकी पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं है। सो ये जस्ट एक सिंपल फंक्शन है, ये आपको एक सिस्टम की करंट डेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो आपने इसको लिख कर इंटर करना है। सो जैसे ही इंटर किया आपके सिस्टम की जो डेट है वो आपके सामने यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है। यही इस फंक्शन का काम है। सो ये भी है कि अगर आप इस फाइल को सेव करते हैं और नेक्स्ट डे पे आते हैं तो अगर डेट हो जाती है 21 तो यहाँ पे भी आपको 21 डेट मिलने वाली है, क्योंकि फंक्शन अपना आंसर अपडेट भी करते हैं। ओके, सो ये है एक फंक्शन जो कि आपको प्रोवाइड करता है एक डेट। नेक्स्ट फंक्शन है उसका नेम है नाउ। ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो डेट से रिलेटेड है, लेकिन ये आपको साथ में प्रोवाइड करेगा टाइम भी। सो इट विल रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज डेट एंड टाइम। सो मैं इसके लिए भी टैप प्रेस कर सकता हूँ तो ब्रैकेट खुद ही स्टार्ट हो जाएगी, एंड दोबारा टैप प्रेस करें तो आपका फंक्शन जो है वो लिखा जाएगा। सो टैप की आपके लिए शॉर्टकट है। तो ये है आपकी डेट और साथ में टाइम भी आ रहा है। ठीक है, सो ये टाइम है और साथ में आपकी डेट भी आ रही है। ये आपके नाउ फंक्शन का काम है। तो आप लोगों को अगर डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डेट चाहिए तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो टू फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सम। सम एक ऐसा फंक्शन है जो आपके लिए आपके डेटा को सम करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ये हमारी रेंज है, सारी वैल्यूज़ हैं और हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो हम लोग लेट सपोज यहाँ करना चाह रहे हैं तो हम इक्वल साइन करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे सम, SUM। सो इट विल एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। सो ये सारे नंबर्स ऐड करेगा जो भी इसमें रेंज ऑफ सेल्स आएंगे। सो हम टैप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है नंबर 1, यानी आपसे कह रहा है कि मुझे नंबर 1 प्रोवाइड करो, कॉमा नंबर 2 प्रोवाइड करो, कॉमा नंबर 3 प्रोवाइड करो। सो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारा नंबर है 23। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ गया E1। इसका मतलब है E1 पे जाके नंबर रीड कर दो, कॉमा प्रेस करना है, नंबर 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, कॉमा नंबर 3, कॉमा नंबर 4। सो मेरे पास 4 नंबर से तो मैं 4 तक चला गया हूँ। अब मैं क्लोज कर देता हूँ पैरेंथेसिस एंड इंटर करता हूँ तो आपको आंसर जो है वो मिल रहा है, डेट इज 91। अच्छा, अब यहाँ पे भी देख लें ये आंसर अपडेट हो रहा है। ओके, 44 था, फिर 45 हो गया, फिर 46 हो गया, तो देख लें यहाँ पे टाइम। ओके, ये तो एक तरीका था जिसके थ्रू मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर दी। मैंने एक एक क्लिक किया और सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके सामने आ गई। इसको हम लोग रेंज कह सकते, हमारा सेल्स हैं जिसमें डेटा आ रहा है। दूसरा मेथड देखें जो आसान है, ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दें नीचे। तो इसका मतलब है E1 से लेकर E4 तक जितनी भी वैल्यूज़ है सबको ऐड कर दो और इस साइन को हम बोलते हैं रेंज, यानी ये हमारी पूरी रेंज है, स्टार्ट एंड। इसमें जितनी भी वैल्यूज़ इनको ऐड कर दो। सो एंटर किया एंड अगेन वी हैव सेम आंसर। ओके, सो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, लाइक आपके पास वैल्यूज़ हैं लाइक दिस वन और आप इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इक्वल साइन सम और क्लिक एंड ड्रैग और इंटर कर दें तो आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाएगा।
अभी इसमें थोड़ा सा और भी काम कर लेते हैं। वो ये है कि मेरे पास एक सीरीज़ है, लेट्स सपोज एक ये है और एक सीरीज़ यहाँ पे है। सो 2 सीरीज़ हैं। अब इनको हम कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐड करना है इक्वल साइन सम, पहले ये सारी सीरीज़, ठीक हो गया, B10 से B13। अब डायरेक्ट आपने ये नहीं करना, वरना देखें आपकी ये सीरीज़ चेंज हो जाएगी। पहली वाली सीरीज़ ये है, आपने सेलेक्ट कर दिया, अब दूसरी सेलेक्ट करते हैं तो वो सीरीज़ को रिप्लेस कर देता है। आपने क्या करना है, पहले एक सीरीज़ सेलेक्ट करनी, दिस वन विल बी कंसिडर एज योर नंबर 1, इट मीन्स फर्स्ट थिंग। कौन सी रेंज है, पहली। अब दूसरी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए आपने बीच में कॉमा पुट करना, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा है, कॉमा पुट किया, नंबर 2 रेंज बता दें। सो नंबर्स में आपको पूरी रेंज भी आ सकती है। सो नाउ वी हैव 2 रेंजेस, इंटर करते हैं, नाउ वी हैव 20 आंसर। ये वैल्यूज अगर चेंज होती हैं तो आपका आंसर भी अपडेट होगा। लेट्स सपोज कि मैं 3.5 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं आंसर भी आपका चेंज हो रहा है। तो सम यूज़ होता है आपके लिए डेटा को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज। अगर आपने डेटा की एवरेज फाइंड करनी है, लेट्स सपोज ये हमारा डेटा है और इसकी एवरेज यहाँ पे फाइंड करनी है। सो इक्वल साइन average, it will returns the average, which means arithmetic mean of its arguments. So वही पूछा नंबर 1 नंबर 2, तो आप पूरी रेंज इसको प्रोवाइड कर सकते हैं और इस डेटा की आपके लिए एवरेज फाइंड करेगा। इन दिस केस इट्स 2.625। अगर आपको ये पॉइंट्स के बाद नंबर्स कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं तो आपने जाना है नंबर्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास इंक्रीज डेसिमल, ठीक है, या फिर डिक्रीज डेसिमल। सो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये राउंडिंग भी कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी एवरेज जो है वो फाइंड हो सकती है। सो दिस वन इज सिंपल एवरेज फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ठीक है, और ये इनके मार्क्स हैं और ये इनका स्टेटस है, यानी स्टूडेंट का नेम है, लेट्स सपोज A B C, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं लेट्स सपोज 33, 44, 55 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने देखना है कि ये पास हैं या फेल हैं, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स पास हैं या फेल हैं। तो इनको मैं ज़रा अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में, इसको भी अलाइन कर लेते हैं सेंटर में, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, नाउ इस स्टूडेंट को चेक करना है कि इसके जो मार्क्स हैं वो उसकी बेस पे वो फेल हो रहा है या पास हो रहा है। तो हम कंडीशन लगा लेते हैं कि हमारे पास 50 से लेस वाले फेल हैं और 50 से ऊपर वाले पास हैं। सो मैं अब लिखूँगा इफ़ इक्वल साइन इफ़, इट विल चेक वेदर अ कंडीशन इज़ मेट। चेक करेगा कि आपने जो कंडीशन दी है वो पूरी हो गई है। अगर रिटर्न्स 1 वैल्यू इफ़ ट्रू, आपको एक वैल्यू मिलेगी अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है कंडीशन का, या फिर आपको एक और वैल्यू मिलेगी अगर आपकी कंडीशन का आंसर फॉल्स आ रहा है। सो वी हैव 3 थिंग्स, कंडीशन, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। सो मैं टैप करता हूँ, देखें आर्गूमेंट्स क्या हैं इसके, क्या क्या मांग रहा है आपसे। फर्स्ट थिंग लॉजिकल टेस्ट, इसका मतलब है कि आप क्या कंडीशन देना चाह रहे हैं। सो मैं कहता हूँ कि जाओ B23 पर, ये वाला, इसमें पड़ी हुई वैल्यू को चेक करो। B23 में जो वैल्यू है दैट इज़ 33, चेक करो क्या वो लेस है, ठीक है, ये लेस का साइन मैंने पुट कर दिया है इस वैल्यू से, ठीक है। सो क्या 33 लेस है 50 से, ठीक है। तो ये पूरी एक कंडीशन हो गई, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट। सो आपका एक्सेल चेक करेगा क्या ये चीज़ ठीक है। इसका आंसर मैक्सिमम आ सकता है या तो ट्रू या फॉल्स। सो हम कहते हैं अगर ट्रू आता है तो हम क्या आंसर देंगे, वैल्यू ट्रू, या फिर फॉल्स आता है तो हम क्या आंसर देंगे, वैल्यू फॉल्स। सो B23 जो है उसमें बड़ी वैल्यू है 33, क्या ये लेस है 50 से, कॉमा। अगर ये बात ठीक हो जाती है तो हम कहेंगे स्टूडेंट जो है वो फेल है, ठीक है, स्टूडेंट फेल है। वरना कॉमा वैल्यू फॉल्स, अगर ये बात ठीक नहीं है इसका मतलब वैल्यू ग्रेटर है 50 से, तो हम इसे कहेंगे पास, ठीक है। सो एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट तो फेल है क्योंकि इसके मार्क्स 33 से, सॉरी 50 से कम है। अगर इसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हों तो आप देखेंगे कि ये पास हो रहा है। सो फिलहाल इसके मार्क्स हैं 33, ये फेल हो रहा है। अब हमने ये लिख चुके हैं फंक्शन इसके लिए पूरा, ठीक है, इस सेल के लिए, तो मुझे बार बार हर एक के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल इस ऑप्शन को, ये जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर से बताया हुआ है फिल हैंडलर, इसको क्लिक करें एंड ड्रैग कर दें तो सब के लिए उसने आपके लिए फंक्शन जो है वो लिख दिया है। सो आप देख सकते हैं ये भी फेल है और ये वाला चूँकि 50 से ज़्यादा है वैल्यू, तो आपका आंसर जो है वो पास आ रहा है। सो ये है हमारा इफ़ फंक्शन, इफ़ कंडीशन, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। सो ये था हमारा इफ़। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉड फंक्शन। मॉड क्या है कि
ये आपसे मॉड जो है यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वल साइन रिमाइंडर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देगा। इट विल रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ, 2 नंबर्स आ रहे हैं, कह रहा है कि किस नंबर को किस से डिवाइड करना है। सो मैं 4 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ 2 से, ठीक है। सो इस केस में ये फुली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। रिमाइंडर में क्या आ रहा है आंसर 0, तो आपको आंसर आएगा 0, ठीक है, क्योंकि फुली डिवाइड हो रहा है। एंड इन केस अगर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, वो फुली डिवाइड नहीं हो रहा, आप देखें तो रिमाइंडर में क्या आएगा। सो आप कह लें 3 1 3 4 के लिए, तो कितना रिमाइंडर में रह जाएगा, जस्ट 1। सो इन दिस केस वी विल गेट 1। सो इसके थ्रू हम लोग इवन एंड ऑड नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। दिस वन इज मॉड या मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। सो ये एक्सेल के कुछ यूजफुल फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किए हैं। आगे बहुत से फंक्शंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक्स थे जो कि आपको यूज़ करने होते हैं बार बार, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ मिलता हूँ कुछ और भी फंक्शंस के साथ जो इजी होंगे। आस्ता आस्ता आपको मैं कॉम्प्लेक्स वाले भी कराऊंगा। सो देखते रहें ये सीरीज़। अभी के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।